Hello students, here we are once again with exam special JPIC. Dear students, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश विषय के वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। Dear students, जिस तरह से हमारा पेपर दो सेक्शन में डिवाइड होता है, तो सेक्शन 2 जो कि ग्रामर से रिलेटेड होता है, सेक्शन बी, उसमें का जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस्ड सेंटेंस पर बेस होता है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हर एक पेपर में दो सेंटेंस आपको इनडायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आपके साथ आए हैं, जो कि 2 अंकों में पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके हम इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं और उसके रूल्स को आपको डिफाइन करते हैं। तो आइए देखिए, इंस्ट्रक्शन जो होगा उसमें लिखा होगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और अगर डायरेक्ट में बदलना होगा तो लिखा होगा डायरेक्ट स्पीच। तो जिस तरह का इंस्ट्रक्शन हो उसी रूप में उस सेंटेंस को बदल देना है। तो पहला सेंटेंस देखें, दिया है गीता सेड माई फादर सर्व इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट का स्टेटमेंट है वह डिक्लेरेटिव है। तो सेड जो है इसके साथ टू नहीं जुड़ा है, तो सेड ही रह जाएगा, लेकिन ये पास्ट में है, तो जो स्टेटमेंट है वह भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाएगा। यह पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो हो जाएगा, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, गीता सेड दैट, तो यहां देखिए माई फादर लिखा गया है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो गीता थर्ड का है तो ये भी थर्ड में बदल जाएगा, तो हो जाएगा हर फादर, दैट हर फादर, पास्ट इंडेफिनिट में है एज द रूल सेज, जैसा कि नियम कहते हैं कि सर्व्ड जो है वह हैड सर्व्ड में बदल जाएगा, हर फादर हैड सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट। तो इस तरह से कॉमा और इनवर्टेड कॉमा रिमूव कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते उस सेंटेंस को चेंज करेंगे। जैसे माई बदल गया हर में, उसके बाद सर्व्ड था, पास्ट इंडेफिनिट था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब पास्ट में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में रहता है तो यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट में था इसलिए यह पास्ट परफेक्ट में बदल गया। तो हो गया गीता सेड दैट हर फादर हैड सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट। दूसरा सेंटेंस देखें, दिया है आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हियर। यहाँ देख रहे हैं इस हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो यहाँ देखें सेड टू द गेस्ट है, सेड टू किया गया है, क्वेश्चन बदल देंगे, आस्क्ड में हो जाएगा, तो हो जाएगा आई आस्क्ड द गेस्ट इफ। इसके बाद देखें आर यू आया है, यू जो है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है गेस्ट, तो गेस्ट के अकॉर्डिंग जब यू को चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। और जब भी हम यहाँ आस्क यूज कर देते हैं तो बाद का जो क्वेश्चन से रिलेटेड या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह पॉजिटिव में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा आई आस्क द गेस्ट इफ ही, और आर है यहाँ पर, आर की जगह पर वाज हो जाएगा, इफ ही was comfortable there, here बदल जाएगा there में, comfortable there, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और क्वेश्चन मार्क सब रिमूव कर दिया जाएगा। तीसरा सेंटेंस है
द नर्स सेड टू द पेशेंट, डू यू नॉट फील बेटर दिस मॉर्निंग। यह भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव में है, बदल देंगे तो हो जाएगा द नर्स आस्क्ड द पेशेंट, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ। इसके बाद देखें इफ लग गया तो बाद का जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव नहीं रह जाएगा, तो हो जाएगा इफ यू जो है वह पेशेंट के लिए यूज हुआ है तो यू की जगह पर ही हो जाएगा। इफ ही डू नॉट फील है मीन्स यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से है तो बदल करके पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो हो जाएगा इफ ही डिड नॉट, इफ ही डिड नॉट फील बेटर दिस मॉर्निंग है तो दैट मॉर्निंग हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं दिस बदल जाता है दैट में। क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाएगा क्योंकि बाद का सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव हो गया है। चौथा सेंटेंस है गीता सेड टू सीता, इज इट नॉट अ सरप्राइज टू मीट यू हियर टुडे। यह भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव से है, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे क्योंकि WS टाइप का नहीं है, तो हो जाएगा गीता आस्क्ड सीता, गीता आस्क्ड सीता इफ इज इट है तो इट वाज हो जाएगा, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट में है, बदल करके सिंपल पास्ट में हो जाएगा। इफ इट वाज नॉट, इट वाज नॉट ए सरप्राइज, इफ इट वाज नॉट ए सरप्राइज टू मीट था तो टू मीट ही रहेगा क्योंकि इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव में वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, टू मीट यू। यू कहा गया सीता के लिए तो हर हो जाएगा, टू मीट हर, हियर की जगह देयर हो जाएगा, देयर दैट डे। तो इस तरह से जो चौथा सेंटेंस था वह भी बदल गया डिक्लेरेटिव में, क्योंकि वहाँ आस्क आ गया है रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर। लास्ट पांचवा है ही सेज चाइल्ड इज क्राइंग। यहाँ देखें या प्रेजेंट में है तो इसमें किसके टेंस में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, तो हो जाएगा ही सेज दैट चाइल्ड इज क्राइंग। लास्ट का सेंटेंस है आई शेड टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द मैटर टू मी। इस सेंटेंस में देखिए यह इंपरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में दैट को कंजंक्शन के रूप में नहीं बल्कि टू को कंजंक्शन के रूप में जोड़ते हैं, तो यह हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हिम, क्योंकि प्लीज आया है तो प्लीज रिमूव करेंगे तो हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हिम टू, और जब टू लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी हिम टू एक्सप्लेन, आई रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द मैटर टू मी। मी का मी ही रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वह फर्स्ट पर्सन में है और जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है वह भी फर्स्ट में है, तो वह फर्स्ट था तो फर्स्ट ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जिस तरह के रूल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के होते हैं उसी रूप में इनको बदला गया। जैसे पहले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में था, बदल करके पास्ट परफेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस में प्रेजेंट का सेंटेंस था, पास्ट में बदल दिया गया। तीसरे में प्रेजेंट का था, पास्ट में बदल गया। चौथे सेंटेंस में देखें
कि अभी प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस था पास्ट के सिंपल में बदल गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जब उसमें सेड की जगह आस्क हो जाता है तो बाद के सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव हो जाते हैं। पांचवा सेंटेंस देखें, या प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट और जो स्टेटमेंट है वह भी प्रेजेंट में है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल दैट के साथ सेंटेंस को जोड़ दिया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने पूर्व में पूछे गए सेंटेंसेस जिनको इनडायरेक्ट में बदलना था उनके कलेक्शन को बताया। इस तरह के सेंटेंस से रिलेटेड अन्य सेंटेंस हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।